मैनेजमेंट ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी मतलब पैसे का सही इस्तेमाल करना। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। और सही इस्तेमाल यदि पैसे का आप नहीं कर सकते हैं तो आपका पैसा सही तरह से ग्रोथ नहीं करेगा और वो बेवजह वेस्ट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, किसी गांव में एक परिवार रहता था। एक दिन की बात है, उस परिवार के घर में चोरी हो जाता है। चोर उसके रखे हुए पैसे जो उनके पिताजी ने 15 लाख रुपए उसको दिया था कि इस पैसे को संभाल के रखना, ये पैसे तुम्हारे भविष्य के लिए हैं और यही पैसे तुम्हारे बेटे का फ्यूचर है, उनके लिए भी काम आएगा और जब तुम जाओगे अपने बच्चे को ये पैसे दे जाना। उनको भी यही बताना है कि इस पैसे को संभाल के रखना है। 15 लाख रुपए चोर ले जाता है, घर में कोहराम मच जाता है, सब परेशान हो जाता है, बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक दिन वो आदमी रास्ते में जा रहा था तो उसे गांव का एक सिद्ध पुरुष महात्मा मिला। उसने पूछा, कहो बेटा, क्या समाचार है, तुम परेशान लग रहे हो? तो उस आदमी ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, मेरे पिताजी ने 15 लाख रुपए मुझे रखने के लिए दिया था और मैंने उसको घर में रखा था और 2 दिन पहले रात को चोर आए और उस पैसे को चुरा कर ले गए। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हालांकि मैंने ये रिपोर्ट तो पुलिस में दर्ज करा दिया हूं, लेकिन चिंता से खाना भी नहीं खाया जा रहा है और घर में सब परेशान हैं। 15 लाख रुपए हमारा यही जमा पूंजी था, यही सब कुछ था और वो चला गया। महात्मा ने उस इंसान से पूछा कि आपने ये पैसे घर में इतने पैसे क्यों रख रखे थे, उससे आपने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया? तो उन्होंने बोला कि नहीं महात्मा जी, मैंने 1 रुपये तो खर्च करने की दूर, उसमें और मैंने 3,000 रुपये और प्लस करके रखा था, क्योंकि मेरे पिताजी ने बताया था इस पैसे को 1 रुपये खर्च नहीं करना, चाहे कितने भी बड़ी मुसीबत आ जाए। और जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे तो लास्ट में जाते जाते इस पैसे को अपने बेटे को हैंडओवर कर देना, ताकि वो भी इस पैसे को सुरक्षित रख सके। इतना सुनते ही महात्मा ने कहा, तब तो कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूं, तुम उसको फिर उसी जगह पे ले जाकर रख देना। महात्मा ने एक बोरी मंगाया और उस बोरे में पत्थर भर के, उतना ही पत्थर भरा जितने पैसे उन्होंने रख रखा था, और उस बोरे को उस आदमी को दे दिया। बोला, लो ये ले जाके तुम समझो कि ये 15 लाख रुपए तुम्हारे हैं और जिस जगह पे तूने पैसे रखा था वहीं पर ले जाके इसको रख दो। उस आदमी तो आश्चर्य में पड़ गया। बोला, महात्मा जी, आप मुझे पैसे के बदले में इस पत्थर को रखने के लिए दे रहे हो और मेरे को झूठी तसल्ली दे रहे हो। मैंने तो आपसे सलाह मांगा कि क्या कर सकता हूं, आप मेरी मुसीबत को समझ के क्या अच्छी सलाह दोगे, आप मेरी मजाक उड़ा रहे हो। आप मेरे को पत्थर से भरे बोरी दे रहे हो और बोल रहे हो कि इसको सेम उसी जगह ले जाके रख दो जहां तुमने पैसे रखा था। महात्मा ने कहा, एक बात बताओ बेटा, यदि तुम इतने पैसे के इतने दिन तुम्हारे पिताजी गुजरे हुए हो गए और तुमने 1 रुपये खर्च नहीं किया और पैसे जहां का तहां पड़ा है, उस पैसे का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो पैसे कहीं काम नहीं आ रहे हैं, तो उस पैसे और ये जो मैं पत्थर दे रहा हूं तुम्हें, इस दोनों में क्या फर्क है? वो भी पत्थर के समान ही था। जो पैसे तुमने इतने दिन से संजो के रखा था
और उससे 1 रुपये कोई मुसीबत में भी खर्च नहीं किया तूने, तो वो पत्थर के समान ही है पैसे। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें इससे सीख यही मिलती है कि पैसे को हमेशा इंसान सोचता है कि मैं इसको ऐसे ही रखूं, संभाल के रखूं, छुपा के रखूं, और उनकी जरूरतों की चीज़ों को वो दबा के रखता है, उसमें वो उस पैसे को खर्च नहीं करता है और जिंदगी घूट घूट कर जीता है। तो इसीलिए उस पैसे को बिल्कुल पत्थर के समान ही समझ लेना चाहिए। पैसे को सही जगह इस्तेमाल कीजिए, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें ज़रूर लगाइए, उसको ज़रूर लीजिए, बेवजह चीज़ें मत खरीदिए, और पैसे को ऐसे जगह रखिए जहां थोड़ा बहुत इन्वेस्ट के तहत आपको उसका कुछ बेनिफिट या फायदा मिल जाए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, धन यानी पैसा। धन की 3 गति होती है, या तो उसका आप दान कर दीजिए, दान नहीं कर रहे हैं तो भोग कर लीजिए। भोग मीन्स आप अपने ऊपर थोड़ा बहुत खर्च कर लीजिए, जरूरत के मुताबिक आप उसको खर्च कीजिए। यदि आपने दान और भोग नहीं किया तो उस धन की तीसरी गति होती है नाश। मतलब वो धन या पैसा ऑटोमेटिक ऐसे ही जैसे इसका चोर ने उड़ा के ले गया, चोरी करके ले गया, ऐसे ही केसेस में वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे।